याद ही नहीं होगा, मुझे याद है सबने मुझे फोन किया और बधाई दिया और आनंद सर ने कहा हेलमेट लिए। हम सोचे कि बधाई देंगे, हमने कहा हाँ सर लिए। नहीं लिए होते तो अभी हम तुमको बताते। सर याद नहीं होगा ना आपको। पता है, मैं उस हेलमेट की अहमियत समझा और जीवन भर जब भी बाइक चलाया बिना हेलमेट के नहीं चलाया। और जब बाइक से हेलमेट उतर गई तो आज मैं अपनी गली में भी अगर कार चलाया हूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिना सीट बेल्ट के मैंने कभी कार नहीं चलाई। और सेम पैटर्न को मैंने अपनी जिंदगी में रखा। जिस तरह से एक हेलमेट हमारे दिमाग की सुरक्षा करता है, मैंने अपने दिमाग को अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा लगा दिया कि मेरा व्यक्तित्व वैसा ही बना रहे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से एक्सेप्ट कर सके मेरे व्यक्तित्व। सिर्फ इसलिए मैं कभी भी गलत डायरेक्शन में गया ही नहीं, कभी नहीं गया। और जहां तक मेरी जीवन संगिनी की बात है, मैं इस इंडस्ट्री में ही इनकी कारण आया था। डर था कि अगर मैं नौकरी पे चला गया तो इनका विवाह कहीं और हो जाएगा। मजबूरी में ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। अब सुनिए अनंत सर, तब से लेकर के आज तक हम लोग साथ में हैं। अगली बार आनंद सर भी साथ में ही आएंगे ताकि ये दूसरों को धमका न सके। समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दादा परदादा और मेरी माँ के जो संस्कार हैं वो पूरी उम्र मेरे साथ, मेरे अंदर, और मेरे संस्कार मेरे अपने बच्चों में रहेंगे। इसका अभिप्राय सिर्फ एक है कि ये कंपनी हमेशा 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 जीवित रहेगी और आप लोगों के हितों की सुरक्षा में ये लगातार काम करती है। हमेशा से मैंने आयुर्वेद को महत्व दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से मजबूरी में मुझे आयुर्वेद में आना पड़ा, और आयुर्वेद ने सिर्फ हमारी ही जिंदगी नहीं बदली, मेरे ही व्यक्तित्व को नहीं बदला, मेरे ही शरीर को केवल अच्छा नहीं रखा, बल्कि मुझे और आपको, दोनों लोगों को देख करके न जाने कितने लोगों ने अपना रोल मॉडल बना लिया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग लगातार आयुर्वेद का सेवन करते रहते। और किसी के पास, यहाँ बैठे हुए लोगों के पास समय नहीं है। यहाँ कोई 20 वर्ष का नहीं है, सब 40 पार है। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 साल का समय है, लेकिन आपके पास 20 साल का समय है, लेकिन दोस्त मेरे पास सिर्फ 10 साल का समय है। आप सोच करके देखिए, आज हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी करेगी, अगले 10 वर्षों में हम वो रचेंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये तूफानों का एकत्रीकरण है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सब के सब कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले लोग हैं। इन